अच्छा जी, सो इन साइड से ट्रैफिक एंटर हुई और आउटसाइड की तरफ जाना है ट्रैफिक को, तो देखा जा रहा है क्या ये किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन का हिस्सा है। अगर तो ये फर्स्ट टाइम आ रही है ट्रैफिक और एग्जिस्टिंग कनेक्शन का हिस्सा नहीं है, यानी कि स्टेट टेबल जो स्टेट टेबल है दैट इज जस्ट एम्प्टी, तो नो होगा। कहा जा रहा है क्रिएट कनेक्शन, किसके लिए? टीसीपी और यूडीपी के लिए, आईसीएमपी के लिए नहीं। आपने इसको फील भी किया हुआ है। कैसे हम आईसीएमपी के लिए इंस्पेक्शन ऑन करेंगे? दैट हैज टू बी डन मैन्युअली, वी विल सी इट लेटर ऑन। बट टीसीपी और यूडीपी के लिए हुक्म है कि हाई से लो जा रहा है, क्रिएट कनेक्शन, यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट कर दिया जाएगा। ओके, कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब देखा जाएगा कि क्या उसका टारगेट की तरफ जहां वो जाना चाहता है उसका रूट है राउटिंग टेबल में, यानी कनेक्शन टेबल में पहले गए, उसके बाद अब राउटिंग टेबल कंसल्ट हो रहा है। अगर राउटिंग टेबल में उस डेस्टिनेशन का रूट ही नहीं है तो इस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा, ये किल हो जाएगा। और अगर रूट है तो इसको पुश ऑन किया जाएगा और देखा जाएगा क्या ट्रैफिक एसीएल से अलाउड है, क्योंकि हमें पता है ना कि वो किस इंटरफेस से एग्जिट होगा। अगर ट्रैफिक एसीएल से अलाउड है या एसीएल लगी कोई नहीं हुई, जिस तरह के बाय डिफॉल्ट तो कोई एसीएल नहीं होती, तो फिर देखा जाएगा क्या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नैट का हुक्मनामा है। अगर नैट का हुक्मनामा नहीं है, जो कि बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता, तो हम इस रास्ते आ जाएंगे। ट्रैफिक अलाउड बाय द एप्लीकेशन इंस्पेक्शन रूल, अगर वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन का जो इंस्पेक्शन रूल है उसमें ट्रैफिक अलाउड है, ये इशारा हो रहा है अगर एसएफआर मॉड्यूल की तरफ यहाँ इस मौके पर आप ट्रैफिक भेजेंगे, अगर इसकी तरफ भेजेंगे यानी जनरेशन 4 लेवल पर, जहां पर मैलवेयर और आईपीएस और यूआरएल फिल्टरिंग से गुजर कर ट्रैफिक वापस आ रही है। अगर तो उसने हाँ कर दी है, ये क्लीन है ट्रैफिक, तो ओके, इसको एग्जिट इंटरफेस की तरफ इस पैकेट को पुश कर दिया जाएगा। एग्जिट इंटरफेस पर जाहिर है फिर नेक्स्ट हॉप का जो आईपी है उसका मैक होना चाहिए, इसका मतलब है आर टेबल भी कंसल्ट होगा। आर टेबल में अगर डेस्टिनेशन मैक अवेलेबल है जहां इसको पुश ऑन करना है, तो लेयर 2 एड्रेस अगर रिजॉल्व है तो पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नया लेयर 2 हेडर लगा के, पर ये यहां से पास ऑन हो जाएगा विद दिस एंट्री। यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? अच्छा जी, लो सिक्योरिटी टू हाई सिक्योरिटी, यहां से रिक्वेस्ट इनिशिएटेड फ्रॉम आउटसाइड इज ब्रॉट बाय डिफॉल्ट, यानी इस इंटरफेस के ऊपर आपकी ट्रैफिक ड्रॉप कर दी जाएगी, तो आप इधर जाने की कोशिश करें, इधर जाने की कोशिश करें। और ये ट्रैफिक किस तरह से अलाउ होगी? यू नीड टू अप्लाई एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ऑन लो सिक्योरिटी इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको ACL के जरिए परमिट करना पड़ेगा। इफ यू परमिट यूजिंग ACL देन ट्रैफिक इज अलाउड, it can enter from 0 to 50 or from 0 to 100, but for that we need to learn ACL। अभी हमने ACL का टॉपिक नहीं पढ़ा है, इसलिए हमारे लिए लो सिक्योरिटी से हाई की तरफ ट्रैफिक अभी नहीं आ सकती, ब्लॉक ही रहेगी। अच्छा जी, सेम सिक्योरिटी हमने अभी बात कर ली। अगर दो इंटरफेस का सेम सिक्योरिटी लेवल है 50-50, तो बाय डिफॉल्ट इनके दरमियान कम्युनिकेशन ये इसमें नहीं आ सकता, ये इसमें नहीं जा सकता, बट ये इससे भी बात कर सकता है, ये इससे भी बात कर सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर आप चाहते हो कि आपने सेम सिक्योरिटी के दरमियान ट्रैफिक को अलाउ करना है, तो आपके पास कमांड है सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक,
आगे है परमिट। दो ऑप्शंस हैं, इंटर इंटरफेस या इंट्रा इंटरफेस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर इंटरफेस एंड इंट्रा इंटरफेस? अगर आपने ASA पर E0 और E1 दोनों पर 50-50 दे दिया और आप चाहते हो कि ये आपस में कम्युनिकेट करें, तो आप कमांड देंगे सेम सिक्योरिटी परमिट इंटर इंटरफेस, बिकॉज दिस इज बिटवीन द इंटरफेसेस। और अगर आपके ASA पर यहां पर ट्रैफिक E0 में इन होती है और समहाउ राउटिंग ऐसे होती है कि यहीं से बाहर जाती है, और इस इंटरफेस का लेवल है 50, तो इसका मतलब है एंटर भी 50 में हुई है और एग्जिट भी 50 की तरफ हो रही है, तो सेम सिक्योरिटी सिनेरियो बनता है। दिस इज हेयर पिनिंग। कल को आप VPN पढ़ेंगे तो VPN टनल के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक आएगी भी वहीं से और जाएगी भी वहीं से, और अगर इसका सिक्योरिटी लेवल 100 है लेट्स से, तो आई भी 100 में और जा भी 100 में ही रही है। तो ये वो सिनेरियो है जिसमें आपको सेम सिक्योरिटी परमिट इंट्रा इंटरफेस यूज करना पड़ सकता है। बट इंट्रा इंटरफेस का जब सिनेरियो आगे आएगा तो इसको हम अगेन रिविजिट करेंगे। अभी आप इंट्रा इंटरफेस को सेम सिक्योरिटी इज लेयर 3 routing relation. In order to control traffic, you need to use ACL afterwards. ACL से रोकेंगे आप, यानी plain packet filtering करेंगे, generation 1 में चले जाएंगे, पैकेट फिल्टरिंग से रोका जाएगा, स्टेटफुल पैकेट फिल्टरिंग खत्म हो जाएगी सेम सिक्योरिटी के अंदर। वापस आते हैं अपनी लैब में और लेट्स से हमारे पास ये ASA 1 में we have this scenario. This is security level 100 inside. ये सिक्योरिटी लेवल 0 है which is outside by default. इधर से ट्रैफिक ओरिजिनेट करेंगे तो रिस्पांस भी वापस आएंगे, इधर से ट्रैफिक ओरिजिनेट करेंगे तो रोक दिए जाएंगे, ये बाय डिफॉल्ट है। दिस इज ASA 1। तो हम राउटर 4 पर चलते हैं। शो कॉन, अभी कनेक्शन टेबल में कोई एंट्री नहीं है, और टेलनेट करते हैं 10.1.6.1। So we are able to reach the external switch, हम इसको टेलनेट कर सकते हैं, और यहाँ शो कॉन के नतीजे में आउटबाउंड एंट्री भी एक कनेक्शन टेबल में आ गई है, जिसके फ्लैग्स और बाइट्स वगैरह को हमने अभी बस नेक्स्ट ही डिस्कशन में पढ़ना है। लेकिन अगर कोई बाहर से अंदर आना चाहे, यानी कि इस स्विच से टेलनेट करना चाहे 10.1.7.1 को, तो वो नहीं कर सकेगा। ये ट्रैफिक रोक दी गई है और कनेक्शन टेबल में भी कोई एंट्री नहीं है। अच्छा, हम करते ये हैं, इनसाइड और आउटसाइड हमारे यहाँ कॉन्फ़िगर्ड है। गीगाबिट 00 इज इनसाइड, इज आउटसाइड। हम इसमें जाके करते हैं जी सिक्योरिटी लेवल 100, यानी ये हमारा आउटसाइड है, इसका हमने सिक्योरिटी लेवल 100 कर दिया, और इसका सिक्योरिटी लेवल हम 0 कर सकते हैं, शो नेम है। अब देखिए हमने इंटरफेस में जाके सिक्योरिटी लेवल तब्दील कर दिया, 100 हमने आउटसाइड को कर दिया है और खुद से 0 कर दिया इनसाइड, तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है। बाय डिफॉल्ट जब आपने इनसाइड लिखा था तो उसने 100 ही दिया था,
बट आप खुद से इंटरवीन कर गए तो कोई बात नहीं, यू कैन चेंज दैट। इसका मतलब ये है कि अब इनसाइड जो है वो 0 हो गया, नाम इनसाइड ही है लेकिन सिक्योरिटी लेवल 0 हो गया, और ये वाली साइड 100 हो गई है। तो आप देखते हैं क्या होता है, हमने R4 से टेलनेट करना है बायर को। देखिए R4 स्टक कर गया, R4 इज नॉट अलाउड टू गो, कनेक्शन टेबल में एंट्री भी नहीं हो रही। पर स्विच 1 जो लास्टिंग स्टक कर गया था वो अब टेलनेट कर सक रहे हैं इनसाइड। बट हम नामों पे नहीं रहेंगे इनसाइड और आउटसाइड, असल चीज सिक्योरिटी लेवल है, नामों से कोई गर्ज नहीं है एडाप्टिव सिक्योरिटी एल्गोरिथम। जब सिक्योरिटी लेवल्स ये कह रहे हैं कि अब 100 से सिफर की तरफ जाया जा सकता है और 100 आउटसाइड को दे दिया है, तो ठीक है अब उधर से अंदर आएगी ट्रैफिक। मेक सेंस? नीचे से हमने दोनों को सेम सिक्योरिटी दे दी, बोथ आर ऑन सेम सिक्योरिटी, कनेक्शन टेबल में कोई एंट्री नहीं है, स्विच 1 से टेलनेट कर रहे हैं, स्टक है, राउटर 4 से बाहर को टेलनेट कर रहे हैं तो स्टक है, यानी दोनों तरफ से अब ब्लॉक हो गई है कम्युनिकेशन, क्योंकि सेम सिक्योरिटी कर दी गई है। और अगर अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सेम सिक्योरिटी परमिट इंटर इंटरफेस, ये एक फ्लैग है, एक स्विच है बहुत बड़ा, जिसको आपने ऑन कर दिया तो सब सेम सिक्योरिटीज के दरमियान दो तरफा ट्रैफिक अलाउ हो। अब हम स्विच 1 से टेलनेट, वो हमारा प्रीवियस टेलनेट अटेम्प्ट ही कनेक्ट हो गई थी, और इसी तरह R4 पर चलते हैं तो वो भी टेलनेट कर सकते हैं। You can see two-way communication has started. आउटसाइड से इनसाइड, इनसाइड से आउटसाइड, दोनों तरफ कम्युनिकेशन शुरू हो। अब हमने फ्लैग नहीं पढ़े हुए, वरना ये चीज हमें क्यों देती कि ये सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक है। फ्लैग हम पढ़ेंगे तो हमें इंशाल्लाह ये चीज क्लियर हो जाएगी। So do you understand the concept of security levels?